बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दिन भर दो ख़बरों के ऊपर पूरे पाकिस्तान की आवाम की अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी नज़र रही। एक तो पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच के ऊपर, और दूसरा कि इमरान खान की जो नाअहली का मामला है उस पे अभी तक पंजाब के मेंबर के दस्तखत नहीं हुए थे और वो फैसला अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी नहीं किया, 2 दिन गुजरने के बाद भी। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में जो इमरान खान साहब की जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और कॉज लिस्ट जारी की गई है जो पीर के रोज़ के लिए, उसमें ये केस भी रखा गया है। और अब ये फ़ैसला कि क्या इमरान खान साहब वाकई नाअहल हो गए हैं इस असम्बली से, उस कानून और उस तरीक़ेकार के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल किया है, या उनकी नाअहली मुअत्तल हो जाएगी कल, ये बड़ा अहम मामला है। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और इसके 4-5 बड़े अहम कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल नुकात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर बहुत से माहिरीन का ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की नाअहली ना सिर्फ मुअत्तल होगी बल्कि इसके बाद जो फ़ैसला आना है फ़ाइनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को कलअदम भी करार दिया जा सकता है। जहाँ तक क्रिकेट का मामला है तो इसमें बड़ी बदकिस्मती रही पाकिस्तान की। पहले इनिंग्स बैटिंग करते हुए कोई बहुत अच्छा टारगेट नहीं था एक, लेकिन मुकाबले वाला था। इसमें शुरू में हमारे बॉलरों ने 4 विकेट्स भी ले ली, लेकिन आखिरी 3 ओवर ने बिल्कुल पासा पलट दिया। आखिरी 3 ओवर तक दिखाई ये देता था कि पाकिस्तान ये मैच जीत रहा है, लेकिन इसके अंदर 2 बड़े अहम इश्यूज़ जो हैं कि वो सवाल उठे सोशल मीडिया के ऊपर भी, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने भी, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के वो भी इसके ऊपर पॉइंट उठा रहे हैं कि एक तो जो नवाज़ की बॉल जो है वो नो बॉल करार दी गई थी जिस पे विराट कोहली ने छक्का मारा, उसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है जी कि वो नो बॉल नहीं थी। विराट कोहली अगर अपनी क्रीज़ के अंदर मौजूद होते या क्रीज़ की लाइन पर मौजूद होते तो फिर अगर इस हाइट पे बॉल आए तो उसको नो बॉल करार दिया जा सकता है, लेकिन विराट कोहली एक स्टेप आगे हो चुके थे, ये ख्याल है बहुत से लोगों का। और बहुत से क्रिकेटर्स जो हैं कि उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर रिव्यू मांगना चाहिए था, लेकिन नहीं मांगा गया। इसके ऊपर ही बात हो रही है। बहुत से लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे यहाँ इन दिनों पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। नवाज़ जब भी अच्छी बैटिंग करते हैं, जब भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा उसको नवाज़ शरीफ के साथ मिला के कि नवाज़ हमेशा पाकिस्तान में काम आता है, नवाज़ हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त में काम आता है, इस किस्म की चीज़ें पोस्टें होती रहती हैं, बड़ी दिलचस्प इसके ऊपर कमेंट्स होते हैं। लेकिन अब आखिरी ओवर नवाज़ का और मुखालिफ टीम इंडिया बहुत से लोगों ने इसको ऐसे भी कहा कि इंडिया मुकाबले में हो और नवाज़ जो है कि वो भारत नवाजी का मुजाहरा ना करे। बहुत से लोगों ने इस किस्म के भी जुमले इस पे लिए हैं और ख़ास तौर पे जब 6 बॉलों के ऊपर 16 रन दरकार हों, 1 नो बॉल हो जाए, 2 वाइड बॉल हो जाएं, तो वो ओवर जो है 6 बॉलों का ओवर 9 बॉलों पर चला जाए और फिर वो रन्स बन जाए, तो ये इसके ऊपर काफ़ी उनके ऊपर तनकीद भी की गई। लेकिन इसके अंदर नो बॉल के ऊपर इफ़ एंड बट्स काफ़ी थे। लेकिन ऐसे मैचेस के अंदर प्रेशर्स भी होता है टीम्स के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान टीम को आखिरी 3 ओवर के अंदर परफॉर्म करना चाहिए था। हारिस नसीम या नवाज़ जो है कि ये बड़े हाई क्लास प्लेयर हैं और आखिरी ओवर में ख़ास तौर के ऊपर 3 एक्स्ट्रा बॉल्स देना जो है कि ये ख़ुदकुशी के मुतरादिफ होता है। फिर जो विराट कोहली बोल्ड हुए और उसके ऊपर भी 3 रन्स बन गए। बहुत से लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि जी विकेट को लग जाए तो डेड बॉल हो जाती है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो रूल्स हैं उसके तहत डेड बॉल उसी वक्त होती है जब विकेट कीपर बॉलर या अंपायर के साथ लग जाए और पकड़ी जाए, तो उसके बाद होता है। लेकिन ये तो रन्स ठीक थे, लेकिन असल सबसे बड़ा इशू जो है कि वो ये 3 एक्स्ट्रा बॉलें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये पहला मैच था, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है और बिलखसूस ऐसे मौके के ऊपर मैं तो अक्सर ये बहुत सी ऐसी इतलात भी होती हैं कि बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि एक बड़ा टफ़ कंपटीशन हुआ, लेकिन
क्योंकि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है और इंडिया ने चंद दिन पहले ये बयान दिया था कि उनकी टीम, उनके जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं जी, कि पाकिस्तान नहीं आएगी। तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान मुमकिन है कि इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर मैच जितवा कर उनको कन्विंस कर ले कि जी कि वो पाकिस्तान आ जाए। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी भी बड़ी काम करती है सम टाइम के ऊपर, और माजी करीब में हमने देखा कि कई दफ़ा के पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान में क्रिकेट ग्राउंड आबाद करने के लिए भी मुखालिफ टीमों से हारे हैं। तो एक ख्याल ये भी है कि पाकिस्तान ने इसको ख़ुद इस किस्म आखिरी 3 ओवर में एक अच्छा 48 स्कोर जो है कि बड़े आराम से, इतने शानदार बॉलर जिन्होंने पहले 17 ओवर में स्कोर रोके रखा, तो वो परफॉर्म कर सकते थे। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद एक वजह ये भी हो, लेकिन गेम को गेम तक रखना चाहिए और इसके अंदर ज़्यादा जो है कि वो मेरा ख्याल है कि दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अभी बड़े मैच बाकी हैं और यकीनन पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी। जहाँ तक इमरान खान साहब का मामला है तो उसमें भी इमरान खान के फॉलोअर्स को दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अभी कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले ने झंग में गालबन जो है कि भरवाना साहब जो पंजाब के मेंबर हैं वो झंग में अपने आबाई घर में हैं, उनकी अहलिया भी, और सुनने में आ रहा है कि वो डेंगू की मर्ज़ में मुब्तला है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना अमला वहाँ पर भेजा और इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि इतवार के रोज़ उनसे दस्तखत जाके उनके घर करवाए गए उस फैसले के ऊपर, और पीर के रोज़ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही होगी तो गालबन उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला जारी कर देगा। बड़ी दिलचस्प बात है कि 2 रोज़ गुजर चुके हैं और ये फ़ैसला अभी तक जारी नहीं किया जा सका उसके ऊपर, क्योंकि दस्तखत नहीं थे। और कानून में जब तक फ़ैसला लिख के तमाम उसके ऊपर मेंबर्स कमीशन के या इवन अदालतों के जजेस जब तक उसके ऊपर दस्तखत ना करें वो फ़ैसला नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बहुत जल्दी में ये फ़ैसला सुनाया। तो एक तो इसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ ये होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया भी इमरान खान की पिटीशन के ऊपर कि ये नामुकम्मल है, इसके अंदर फ़ैसला की कॉपी नहीं है। तो उन्होंने कहा जी फ़ैसला जारी होगा तो कॉपी मिलेगी, तो इसके क्योंकि सियासी असरात बहुत ज़्यादा हैं और पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी है, तो इसलिए इसको फ़िक्स किया जाए, जिसकी वजह से वो केस फ़िक्स कर दिया गया हेयरिंग के लिए। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जब दस्तखत ही नहीं हुआ, फ़ैसला लिखा ही नहीं गया, फ़ैसला तैयार ही नहीं हुआ, तो फिर कैसे सुना दिया गया, तो इसलिए इसको मुअत्तल किया जा सकता है। नंबर 2 जो है कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जुडिशल बॉडी नहीं है, वो नाअहल किसी को नहीं करार दे सकती। यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ और वीडियोस पकड़ी गई जब वो पैसे दे रहे थे, रिश्वत दे रहे थे, फिर उसकी हियरिंग्स हुई और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल इसी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ही यूसुफ रज़ा गिलानी और अली हैदर गिलानी को करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस जो है कि वो करार दिया और कहा जी कि 190 सब सेक्शन 2 जो है इलेक्शन एक्ट का, जो अब इमरान के ख़िलाफ़ भी उसी का केस जो है कि वो कहा गया जी कि एक फौजदारी केस शुरू किया जाए, तो उसमें भी करप्ट प्रैक्टिसेस को स्टैब्लिश किया गया और फिर कहा गया जी कि इनके खिलाफ फौजदारी केस किया जाए। और नाअहल नहीं कराया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी टी सीट नहीं किया गया, सेनेट से जो इलेक्शन जीते थे वो, और अली हैदर गिलानी को भी रिश्वत देने पर डी सीट नहीं किया गया और कहा कि इलेक्शन कमीशन की डोमेन नहीं है। जब तक कि ये फौजदारी मुकदमा होगा वहाँ पे सेशन जज की अदालत के अंदर ये साबित होगा, सबूत होंगे, गवाह होंगे, जब वो साबित हो जाएगा तो उसके बाद फिर स्पीकर जो है रेफरेंस भेजेंगे, तो तब जो है कि ये नाअहल करार दिया जाएगा। तो इमरान खान का केस भी बिल्कुल एग्जैक्टली अगर करप्ट प्रैक्टिसेस करार दिया है तो इसको सेशन जज में जाएगा, वहाँ साबित होना है, साबित हो जाएगा, फिर स्पीकर रेफरेंस भेजेंगे, लेकिन अभी साबित हुआ ही नहीं और स्पीकर ने पहले रेफरेंस भेजा और उसको नाअहल किया गया। तो ये वो रीज़न है जिसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि ये सस्पेंड बल्कि कालादम भी करार दिया जा सकता है। तो लेट्स सी पीर के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की पिटीशन पे समाअत करेगी और क्या फ़ैसला आता है, और फिर आगे मज़ीद ये हफ़्ता जो है बहुत सी हैपनिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी नैब कवानीन के हवाले से भी होनी है। तमाम रिकॉर्ड भी तलब किया गया मुकदमात का, नैब के अंदर जितने केसेस वापस हुए हैं। तो लेट्स सी इस हफ्ते के अंदर काफ़ी हैपनिंग्स होंगी, आपसे शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।